2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल लगातार तेज है। देखा जा रहा है कि किस तरह से बीते कई महीनों से तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इन 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगा रही है। तमाम दिग्गज नेताओं को आगे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ दिग्गजों के टिकट काटती हुई भी नजर आ रही है। और इसी बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। आखिरकार वरुण गांधी को इस बार टिकट मिलेगा या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्या होगा वरुण गांधी का भविष्य? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और इसी बीच वरुण गांधी ने भी एक अहम फैसला कहीं ना कहीं ले लिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, आचार संहिता लगती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी की तरफ से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें देखा गया है कि बीजेपी ने कई दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया है, उनका टिकट काट दिया है विवादित बयानों के चलते। वरुण गांधी भी उन्हीं में से एक कहे जाते हैं। अक्सर केंद्र की मोदी सरकार पर वह हमला बोलते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अहम मांग उठाते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि आखिरकार वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये भी सामने आ चुका है कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी ने अपनी एक टीम का गठन भी कर रखा है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं अंदर खाने में विरोधी आवाजें उठ रही हैं और इसी को भांपते हुए वरुण गांधी ने अपनी एक नई टीम तैयार कर ली थी बीते कुछ महीने पहले, तकरीबन 6 महीने पहले, और अब ये टीम हर वोटर तक पहुंच बनाती हुई देखी जा रही है। जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार की नीतियां जैसे कि विशेषकर कृषि और स्वास्थ्य को लेकर वरुण गांधी अक्सर पार्टी पर हमलावर रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरुण गांधी और उनकी मां सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में यहां पर सामने आया है कि सांसद बनने के बाद जिस तरीके से वरुण गांधी ने बीजेपी की लोकल पार्टी इकाई से दूरी बनाई रखी है, उनका मानना है कि 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे खुद को अकेले ही अब इन चीजों को संभाल सकते हैं। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों का वरुण गांधी ने विरोध तक किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है, वो इस बारे में सोच सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वरुण गांधी को अपने खिलाफ पार्टी के अंदर विरोध की आशंका है। इसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता से इतर एक बड़ी टीम बनाई है। करीबी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि पिछले सितंबर में निर्वाचन क्षेत्र को 5 खंडों में बांटा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 800 और शहरी क्षेत्रों में 100 से अधिक चुनाव समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जो हर वोटर तक पहुंच रहे हैं। यानी कि देखा जाए यहाँ पर कुल मिलाकर वरुण गांधी कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में बैठे हुए हैं। अब देखना यहाँ पर यही होगा, क्या वाकई में वरुण गांधी यही करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में भी? खैर, ये तो वरुण गांधी ही बता सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट एक बार फिर से मिलता है या फिर नहीं, या फिर बीजेपी किसी अन्य चेहरे को मौका देती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि नए चेहरों को बीजेपी मौका दे रही है और अनुभवी नेताओं को अलग जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।